कहाँ पहिला 3 कहाँ योपालि 10 तर पनि टिएमसी चोर। टिएमसीले धान्ली गर्यो, लगभग 257 भोटमा लिड गरेर जित्नु भएको छ। त 257 भोट के टिएमसीले चाहेको भए चोर्नु सक्दैन, घोटाला गर्नु सक्दैन। हामीले बार इलेक्सनको क्याम्पेनमा हामी भन्दैछु, हाम्रो जयगाउँको विकास रोक्नुको निम्ति भारतीय जनता पार्टी, वामफ्रन्ट, तपाईको कांग्रेस, निर्दलीय सबै एक भएर काम गर्दैछ ताकि जयगाउँको विकास रोकोस् भनेर। नमस्कार, जयगाउँको सम्पूर्ण जनसाधारणमा जयगाउँ जिपिटु तृणमूल अञ्चल कमिटीको तर्फबाट सबैलाई यो भोटमा सहभागी भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले जुन पार्टीलाई पनि आफ्नो मतदान दिनुभयो त्यसमा हाम्रो धन्यवाद रहेको छ। र भर्खरै मात्र जिल्ला परिषदको काउन्टिङको विषयमा जुन प्रकारले प्रेस रिलिजहरू भइरहेको छ विभिन्न दलहरू मिलेर कि तृणमूल कांग्रेस पार्टीले जिल्ला परिषदमा धान्ली गर्यो भनेर, त्यो चाहिँ म तपाईको बहुत पुरानो दिनदेखि म जिल्ला परिषदको काउन्टिङ गर्दैछु। जिल्ला परिषदको प्रथम चरणको काउन्टिङ हुने बित्तिकै जब 2-2.5-3 हजारको लिड तृणमूल कांग्रेसले अहिले पायो, त्योभन्दा अगाडि कांग्रेसको टाइम थियो, मोहन शर्माजीले उठ्नुहुन्थ्यो। प्राय फर्स्ट राउन्डमा नै जयगाउँ जिपी2बाट 2-2.5 हजारको लिड पाइहाल्थ्यो। जिपी1बाट 400-500, दक्षिण पहाडबाट 500-600को लिड पाइहाल्थ्यो। त त्यो लिडलाई हेर्ने बित्तिकै सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ कतिवटा टेबलमा त कांग्रेसको भनौँ या टिएमसीको मान्छेहरू पनि हुँदैन, किन उनीहरू आश्वस्त भएको हुन्थ्यो कि हामीले जित्यौँ भनेर। र बीजेपीकोहरू चाहिँ विरोधी दलको चाहिँ के हुन्थ्यो भने उनीहरू अब हामी हार्दैछौँ भनेर उनीहरूले धेरै टेबलमा मान्छे दिँदैन थियो, या कतिजना मानिसहरू आफ्नो दायित्वलाई पुरा नगरिकन उनीहरू आफू साइड लागेर जाने गर्थ्यो। र योपालि पनि जिल्ला परिषदको काउन्टिङमा त्यही भएको छ। त्योभन्दा अगाडि पञ्चायत मेम्बरको काउन्टिङ भयो। पञ्चायत मेम्बरमा पनि यदि तृणमूल कांग्रेसले चोरी गर्ने, तृणमूल कांग्रेसले धान्ली गर्ने हो भने पञ्चायत मेम्बरको काउन्टिङमा पनि धान्ली गर्नु सक्थ्यो। आज जयगाउँ जिपी2कै कुरा लिएर हेऱ्यौँ भने जयगाउँ जिपी2मा पहिला 2018 को पञ्चायत निर्वाचनमा 3वटा बीजेपीले जितेको थियो, कांग्रेसको खाता खोलेको थिएन, वाम पार्टीको खाता खोलेको थिएन। तर यो पालि तपाईको बीजेपीको 10वटा पञ्चायत सदस्यले जित हासिल गरेको छ, कांग्रेसले 3टामा जित हासिल गरेको छ, अनि वामफ्रन्टबाट 1 जनाले जित हासिल गरेको छ। त धान्ली कसरी कहाँबाट भयो? धान्ली हुने थियो नि त हामीले हाम्रो मेम्बरहरू टिएमसीको पञ्चायत सदस्यहरू कोही 10 भोटले, कोही 13 भोटले, कोही 20 भोटले हारेको छ। त्यहाँ पनि धान्ली हुनुपर्ने थियो। खालि जिल्ला परिषदमा मात्रै गएर धान्ली कसरी भयो? यो हाम्रो प्रश्न छ उनीहरूलाई। आज त्यो भने थियो भने बीजेपीले जुन 10वटा जित त्यहाँ पनि बीजेपीले धान्ली गरेको छ। तपाईहरु आफै क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, कहाँ पहिला 3 कहाँ योपालि 10 तर पनि टिएमसी चोर। टिएमसीले धान्ली गर्यो। त्यसको बादमा पञ्चायत समितिमा आउनुहोस्, 3टा पञ्चायत समितिमा एउटा पञ्चायत समिति सिट नम्बर 1 मा 257 समथिङ भोटले तृणमूल कांग्रेसको पञ्चायत समितिको सदस्य रञ्जना परियार हारेकी छिन्, जसमा बीजेपीको लगभग 257 भोटमा लिड गरेर जित्नु भएको छ। त 257 भोट के टिएमसीले चाहेको भए चोर्नु सक्दैन, घोटाला गर्नु सक्दैन। हामीले त उहाँहरूको समक्षमा पुरा काउन्टिङ एजेन्टको समक्षमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं। उहाँको ससुरा तृणमूल कांग्रेस बीजेपीको उहाँको ससुरा प्रदीप विश्वास, उहाँले त मेरोबाट काउन्टिङको सिट मिलाएर उहाँले आफ्नो रिजल्ट लिनुभयो। मैले भने तपाईहरु जित्नुभयो। तपाईहरुलाई आज यहाँनिर हामीले यो प्रेस वार्ता बोलाउनुको कारण चाहिँ तपाईहरुले देख्नु हुँदै थियो, यो इलेक्सनको भोटको बजारमा, इलेक्सनको माहौलमा धेरै विभिन्न अपोजिसन पार्टीका व्यक्तिहरूले अथवा लिडरहरूले विभिन्न च्यानलको माध्यमबाट लालचना लाउने काम गरिरहेको थियो टिएमसी पार्टीलाई। टिएमसी पार्टीले यस्तो गर्यो, टिएमसी पार्टीले उस्तो गर्यो, फुर्बालामा एज अ चेयरम्यान यस्तो हो उस्तो हो, र हामीले उहाँहरूलाई मुख राख्नुमा हामी विश्वास गरेनौँ। हामी हाम्रो जनताको काम गर्नुमा विश्वास गर्यौं र आज त्यो विश्वासको फलस्वरूप हामीले जयगाउँ ग्राम पञ्चायत 2 मा हाम्रो बोर्ड बनाउन जाँदैछौँ। हाम्रो 16वटा पञ्चायत मेम्बर हामीले जितेको छौँ र साथैमा हामीले 2टा पञ्चायत समिति जितेको छौँ र साथैमा हामीले जिल्ला परिषद पनि जनताको म्यान्डेट लिएर हामीले यस क्षेत्रबाट लिड दिएको छौँ। तर आज हाम्रो सम्पूर्ण यो भोटको कार्यक्रम तुरे पश्चात आज हामीलाई महसुस भयो कि होइन, एकचोटि हामीले जवाब दिनुपर्छ होला सबैलाई, नभए जनताले पनि मन दुखाउँछ होला तृणमूल कांग्रेसको पार्टीको लिडरहरू किन बोल्दैन भनेर। त्यही जवाबको निम्ति नै आज हामी बसेको। विगतको केही दिन अगाडि
यहाँनिर हाम्रो सर्वदलीय बैठक भन्दाखेरि तृणमूल कांग्रेस छोडेर जतिजना पनि थियो हाम्रो एन्टी यहाँनिर पार्टीहरू थियो, तपाईको कांग्रेस, तपाईको आरएसपी, तपाईको हाम्रो भारतीय जनता पार्टी, उनीहरू एउटै टेबलमा बसेर उनीहरू एउटै परिवार भएर केही दिन अघि हामीले प्रेस वार्ता गर्दै गरेको देख्यौँ। हामीलाई खुसी लाग्यो उहाँहरूको असली चेहरा आज जयगाउँको जनताको माझमा आयो भनेर। हामीले बार इलेक्सनको क्याम्पेनमा हामी भन्दैछौँ हाम्रो जयगाउँको विकास रोक्नुको निम्ति भारतीय जनता पार्टी, वामफ्रन्ट, तपाईको कांग्रेस, निर्दलीय सबै एक भएर काम गर्दैछ ताकि जयगाउँको विकास रोकोस् भनेर। उहाँहरूले अलग अलग भएर भित्रबाट एक भएर काम गरिरहेको थियो, तर हाम्रो धेरै जयगाउँको जनताले कतिपय बुझ्नु सकिएन। तर अन्तिममा गएर उहाँहरूले आफ्नो असली चेहरा देखाइदियो। विगतको दुई दिन अगाडि हाम्रो भारतीय जनता पार्टीका तपाईको जिल्ला परिषद प्रार्थी, हारेको जिल्ला परिषद प्रार्थी पुष्कर लामाज्यू र साथैमा हाम्रो वामफ्रन्टबाट दीपिका विश्वकर्माज्यू र साथैमा हाम्रो कांग्रेसमा हाल फिलहालमा हाम्रो तृणमूल कांग्रेसलाई धोका दिएर गएको हाम्रो भूतपूर्व प्रधानको बुढाबुढी बाबा लामाहरू बसेर प्रेस वार्ता गर्दाखेरि हामीलाई लालचनाहरू लाउँदैछ उहाँहरूले। आज हामी उहाँहरूको जवाब दिनुको लागि आज हामी यहाँ बसेको छौँ। तपाईहरु एज अ प्रेस मिडिया तपाईहरुको मनमा त्यस्तो कुनै पनि सवालहरू छ भने हामी तपाईहरुलाई दिनु तयार छौँ। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास जयगांव GP2 का फैक्ट है और उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मैं पंचायत समिति का काउंटिंग में था और ZP का काउंटिंग में अंत तक था। इन दोनों में हॉल नंबर 1 में हम लोगों का GP2 का था, मैं था और मेरे साथ में बाकी हमारे जितने भी काउंटिंग एजेंट थे सभी लोग उपस्थित थे। जयगांव GP2 से जो हम लोगों ने निकाला है, देखिए TMC को मिला है 9469, ये अप्रोक्स है, 2-4 इधर उधर हो सकता है, लेकिन 9469 है। और जो मेन कॉम्पिटिटिव पार्टी है वो है बीजेपी, उनको मिल रहा है 4944। इस आंकड़ा के हिसाब से 4525 लगभग 4500 वोट हम लोग इस आंकड़ा के हिसाब से हम लोग लीड ले रहे हैं, जो मेंबर का हमारा वोटिंग है। इसके उपरांत मैं आना चाहता हूं, हम लोग जो पंचायत समिति में 3 यहाँ पे उम्मीदवार थे। एक PS1 से हमारी रंजना परियार थी। रंजना परियार जी हमारी जो है उनको वोट मिला लगभग 2100, वो लगभग 200 वोट से पिछड़ गई थी। लेकिन मेरा PS2 था जो श्रीमान रजब अली थे गुआबाड़ी क्षेत्र से, वो लगभग 2400 का लीड लिए। और PS3 था मिकल लामा जी थी, वो यहाँ पे 923 का लीड ली है। मैं इन तीनों PS को मिला देता हूँ तो तीनों PS का मिलाने के उपरांत भी हम लोगों का 3100 का PS का ही लीड सिर्फ मात्र मिल रहा है। इसके उपरांत जो मेन आ रहा था, जो सभी लोगों ने प्रश्न उठाया है ZP जिला परिषद के संबंध में, तो सर्वप्रथम मुझे ये कहना है कि जिला परिषद में भी और पंचायत समिति का काउंटिंग में भी सभी पार्टी के सदस्य लोग उपस्थित थे। कांग्रेस, RSP, CPM जो जितने दल के थे वो लोग वहाँ उपस्थित थे। और हम लोग का टेबल में 4-4 प्रतिनिधि चारों दल का जो है, इंडिपेंडेंस का नहीं था लो, मगर इनका सभी का वहाँ पे था। 16 टेबल था, 16 में ही हम लोगों के साथ में लोग उपस्थित थे। उस दौरान में PS के रिजल्ट के बाद में कहीं कहीं पे ZP में 1-2 टेबल में उन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। राउंड 1 जब चला था तो राउंड 1 में सभी टेबल में बीजेपी के भी लोग थे, मगर जब उसमें राउंड 1 के बाद देखिए राउंड 1 का रिजल्ट क्या था। राउंड 1 में हम लोगों ने GP2 का सिर्फ बता रहा हूँ 2527 का हम लोगों ने लीड ले लिया। तो वो लोग कैलकुलेशन करके वो लोग जब देख लिए 2527 का लीड, तो हतोत्साहित थोड़ा हो गए। होने के उपरांत जो है सेकंड राउंड में क्या है, सेकंड राउंड जब चलने लगा तो हम लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद में जो एजेंट क्या बोलते हैं, काउंटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, उन लोग वेट करते रहे। इन लोगों का लगभग 15 से 20 मिनट उस गर्मी में पंखा बंद करके इंतजार किया गया कि आए आए आए, बुलाया भी गया। कुछ लोग आए मगर सभी टेबल में नहीं थे, मगर एक आदमी 2-3 टेबल उन लोगों का देख रहा था और हम लोग वहाँ पे लेकिन डटे रहे थे। तो सेकेंड राउंड में भी जब काउंटिंग चला तो बीजेपी के नेता लोग मगर थे, अभी जो वो लोग बोल रहे नहीं थे तो उनके पास आंकड़ा आया कैसे। हम लोग से भी वो लोग कई बार क्रॉस चेक भी किए, ये सही है, हम लोग बोले हाँ इतना इतना है देख लीजिए। तो 1331 वोट यानी 3858 वोट हम लोगों ने वहीं पे कैलकुलेशन किया था।
3858 वोट हम लोगों ने लीड लिया जेडपी का, जो कि अभी कैलकुलेशन करने से हमारे पंचायत मेंबर से ये कम आ रहा है और पंचायत समिति एक हारने के बावजूद उससे ज्यादा आ रहा है। तो आंकड़ा बोल रहा है कि आप जो अभियोग लगा रहा है लोग कि हेर फेर का, तो हेर फेर जो है कोई एक बूथ में आप कर लेंगे ना, इतना सारा बूथ में आप कैसे हेर फेर करेंगे? फिर आप पंचायत समिति में भी हेर फेर करेंगे, आप मेंबर में भी हेर फेर करेंगे, जिला परिषद में भी करेंगे, तो ये तो लॉजिक के बाहर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सरासर जो ये हो रहा है, अभी वो लोग जो विरोधी दल है, और एक चीज बताऊं, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए दूसरा जो आरएसपी वाले लोग भी अभियोग लगा रहे हैं, आरएसपी का 3 छोड़ करके 200 का आंकड़ा नहीं कर सका है लोग, आपका सीपीएम और आरएसपी मिलके 3 जीपी में, और बाकी का आप आंकड़ा जो है जेडपी में देख लीजिए 23 वोट, 34 वोट, 50 वोट, इस तरह से उन लोग, अभी कुछ दिन बाद आप लोगों के पास आ ही जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो जनता ने जब वोट ही नहीं दिया तो उन लोगों को, जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है लोग, और बीजेपी वाला लोग अपना सर बचाने के लिए अभी सारा का सारा दोष वो लोग मढ़ दे रहा है कि ये काउंटिंग में गड़बड़ हुआ, ताकि उन लोगों का हाई कमान को वो लोग बच सके कि भाई हम लोग का गलती नहीं है, हम लोगों का जनता वोट दिया था। इसी संदर्भ में एक और चीज कहना चाहूंगा, कम से कम जो लोग भी वोटर है जिन्होंने बीजेपी को भी वोट दिया, आप लोगों का वोट का हम लोग इज्जत करते हैं क्योंकि आप लोगों ने अपना मत दिया। इसी तरह बीजेपी के नेताओं से, अन्य दल के नेताओं से हम लोगों का आग्रह है, कम से कम जिन लोगों ने वोट दिया है उनका अपमान ये मत कहिए कह के कि इन लोगों ने वोट के थ्रू नहीं जीता है, बोगस जीता है, क्योंकि 9400 इतना मतदाता तो मतदान किया ही है कम से कम जो है हम लोग का पक्ष में, उन लोग का पक्ष में भी किया है, आपने देखा उन लोगों का पक्ष में किया है 4500 कितना जो है मतदान किया है। तो ये सारा आंकड़ा को देखते हुए अभी 5000 के आसपास उन लोग को भी मत किया है। तो इन मतदाताओं का अपमान नहीं किया जाए जिन्होंने मतदान किया है, यही मेरा कहना है इस संदर्भ में। जो